हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनी एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 6 आरबीएससी बुक हमारा राजस्थान जीके के लिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज़। इसके अंदर हम 10 टेस्ट सीरीज़ लेके आएंगे और 10 चैप्टर की अलग अलग टेस्ट सीरीज़ होगी। अगर मैं चाहती तो एक ही साथ 10 पार्ट की एक साथ भी वीडियो बना सकती थी। एक साथ 15-15 या 20-20 क्वेश्चन भी ले लेती और टेस्ट सीरीज़ पूरी एक साथ बना देती क्लास 6 की। लेकिन मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं पूरे अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा पाती। केवल मैं आपको प्रश्न पढ़ती और आंसर दे देती और आपको ये लगता कि 100-150 की हमें एक वीडियो मिल गई। लेकिन आप अलग अलग देखेंगे तो एक वीडियो में ही कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे। मैं पूरी जो टेस्ट सीरीज़ है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितनी भी बनेगी, जितने भी ऑप्शन रहेंगे, मैं सभी के बारे में आपको कुछ ना कुछ जानकारी दूंगी ताकि आपकी एग्ज़ाम के लिए बेहतर हो। आप स्किप मत कीजिएगा वीडियो, नहीं तो हो सकता कौन सी जानकारी छूट जाए। आप कॉपी पेन लेके बैठें ताकि आप उसे नोट डाउन कर सकें। इसके पहले मैंने क्लास 6 की चैप्टर वाइज 1 लाइनर क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, वीडियो अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में है। नहीं देखी है तो देख सकते हैं जाकर। अगर आप वो पढ़ेंगे और फिर आप इधर टेस्ट देंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी दीजिएगा। हम पढ़ेंगे आज क्लास 6 राजस्थान एक परिचय टेस्ट सीरीज फर्स्ट। पहला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान का पड़ोसी राज्य कौन सा है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश और डी उपरोक्त सभी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पंजाब के बारे में। पंजाब जो है राजस्थान का पड़ोसी राज्य है। ठीक है, यह भी है। पंजाब राजस्थान का पड़ोसी राज्य है और राजस्थान के किस दिशा में यह स्थित है पंजाब? तो राजस्थान की उत्तर दिशा में पंजाब स्थित है। ठीक है, यह कितने किलोमीटर की सीमा राजस्थान से साझा करता है? तो राजस्थान पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और सबसे कम, जितने भी राज्य राजस्थान के साथ जो सीमाएं साझा करते हैं उसमें सबसे कम पंजाब राज्य अपनी सीमा साझा करता है। यह सीमा है 89। ठीक है, तो यहाँ से आपके पंजाब के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आप इसे नोट कीजिएगा और याद है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। बी है हरियाणा, यह भी राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। हरियाणा राजस्थान के उत्तर में स्थित है। यह सीमा साझा करता है 1262 किलोमीटर की। ठीक है, इसके बाद में आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है, यह स्थित है राजस्थान के पूर्व में और यह सीमा साझा करता है 877 किलोमीटर की। तो अगर आप प्रश्न देखें, प्रश्न बनाएंगे तो पंजाब किस राजस्थान का पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तीनों हैं। आंसर डी होगा। किस दिशा में स्थित है पंजाब? उत्तर में। हरियाणा किस दिशा में है? उत्तर में। राजस्थान के है ना, और उत्तर प्रदेश राजस्थान के पूर्व में स्थित है। पंजाब सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य है राजस्थान से और कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? 89 की। हरियाणा 1262 और उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर की। आगे कुछ भी प्रश्न आए तो आप यहाँ पे समझ लेंगे तो आगे आपको आसानी होगी उत्तर देने में। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पहला है, ऑप्शन देखेंगे हम, क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, यानी कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन देख रहे हैं हम, गंगानगर। गंगानगर है सबसे पहले। गंगानगर राजस्थान के किस दिशा में स्थित है? तो गंगानगर आपने देखा होगा मैप तो ऊपर ही ऊपर दिखता है आपको गंगानगर। यह है उत्तर में स्थित है। ठीक है, सबसे उत्तर की ओर, राजस्थान के सबसे उत्तर की ओर कौन सा जिला स्थित है? तो गंगानगर। गंगानगर किस दिशा में स्थित है राजस्थान में? तो उत्तर में स्थित है।
और यह गंगानगर किससे अपनी सीमा साझा करता है, यानी कि किस देश से करता है, तो पाकिस्तान से अपनी सीमा साझा करता है। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन है धौलपुर। धौलपुर के बारे में हम देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, धौलपुर। इसके बाद में कौन सी दिशा में स्थित है, तो यह राजस्थान की सबसे पूर्वी दिशा में स्थित है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है और इसका क्षेत्रफल कितना है, 3034 वर्ग किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट है जैसलमेर। जैसलमेर किस दिशा में स्थित है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो जैसलमेर राजस्थान की पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम दिशा में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा जिला है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 38,401। ठीक है, 38,401 कंप्लीट। इसके बाद में आता है आपका बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा किस दिशा में स्थित है, तो दक्षिण में स्थित है। कितने किलोमीटर की कितना क्षेत्रफल है इसका, 5,037 वर्ग किलोमीटर है और बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से कर्क रेखा होकर गुजरती हैं। तो किस राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि बांसवाड़ा से होकर गुजरती हैं। तो कितने प्रश्न आपके चारों में कंप्लीट हो रहे हैं, हम एक बार वापस से इसको देखेंगे ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए साथ साथ। गंगानगर हम यहाँ से देखेंगे, है ना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब गंगानगर कहाँ स्थित है, तो दक्षिण में स्थित है। सॉरी, उत्तर ऊपर आता और दक्षिण नीचे आता, मैंने गड़बड़ कर दी। तो गंगानगर कहाँ स्थित है, उत्तर में स्थित है। ठीक, धौलपुर कहाँ है, तो धौलपुर पूर्व में स्थित है। जैसलमेर कहाँ स्थित है, तो जैसलमेर पश्चिम में स्थित है। बांसवाड़ा कहाँ स्थित है, तो बांसवाड़ा दक्षिण में स्थित है। ठीक है, ये दिशाओं के हिसाब से आपको चारों हो गए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कौन सी दिशा में कहाँ कौन सा जिला स्थित है। इसके बाद में बिल्कुल सीमा पर स्थित है ना। इसके बाद में यह इसके क्षेत्रफल देख रहे थे हम। तो गंगानगर किससे अपनी सीमा साझा करता है, किस देश से, पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है इसकी। दूसरा है धौलपुर। धौलपुर अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। दूसरे का आंसर करेक्ट होगा सी, धौलपुर सबसे छोटा है। जैसलमेर का 38,401 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, धौलपुर का 3,034 है और बांसवाड़ा का 5,037 है। कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, किसके मध्य से होकर, बांसवाड़ा। ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य की कुल स्थलीय सीमा कितनी है। अब हम ऑप्शन देखेंगे। 1070, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। 1070 मतलब क्या है, तो 1070 है वह राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसे हम रेड क्लिफ के नाम से भी जानते हैं। तो पाकिस्तान के साथ बनती हैं राजस्थान की पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। ठीक है, इसके बाद में है 4,850, ये क्या है, यह अंतर्राज्यीय सीमाएं, अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक है, 5,920 यह राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है और 8,996 राजस्थान का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 8,069, 8,096 है ना, ये गड़बड़ हो गई है थोड़ी सी यहाँ टाइपिंग में, 869 आता, 8,069 ये है आपका पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार। ठीक है, इसको एक बार वापस से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 राजस्थान की, 4,850 अंतर्राज्यीय सीमा, 5,920 कुल स्थलीय सीमा राजस्थान की, 869 ये है पूर्व से पश्चिम तक के राजस्थान की का विस्तार। इसमें 1,070 और 4,850 को आप जोड़ेंगे ना तो 5,920 आएगा, मतलब इन दोनों को मिलाकर कुल स्थलीय सीमाएं। ठीक है, नेक्स्ट,
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे पहले हम ऑप्शन देखेंगे। राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, इसका हम क्षेत्रफल देखेंगे 3,42,239। और भारत का कुल क्षेत्रफल राजस्थान का कितना है? तो भारत पूरे देश के हिसाब से राजस्थान का क्षेत्रफल 10.41 है। मैं बोल देती हूँ, इसमें मोबाइल से टाइप भी नहीं होता क्योंकि मैं मोबाइल से वीडियो बना रही हूँ। तो 3,42,239 इसका क्षेत्रफल है। पहले हम क्षेत्रफल देख लेते हैं सभी ऑप्शन के। गुजरात का क्षेत्रफल है 1,96,024। गोवा का क्षेत्रफल है 3,702। मध्य प्रदेश का है 3,08,245। ठीक है, ये आपका हो जाता है कंप्लीट क्षेत्रफल। इसके बाद में भारत संपूर्ण भारत के हिसाब से राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो 10.41। गुजरात का है 5.96। गोवा का है 0.11 और मध्य प्रदेश का है 9.37%। और क्षेत्रफल भी मैंने आपको बता दिया है और इसके साथ ही मैंने आपको इनका भारत के कुल क्षेत्रफल का सभी का अलग अलग राज्य के हिसाब से बता दिया। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान 10.41, गुजरात 5.96, गोवा 0.11, मध्य प्रदेश 9.37। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। दूसरी बात, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य और दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है और सबसे छोटा है गोवा। नीचे से सबसे प्रथम स्थान पे अगर देखेंगे तो गोवा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, हम ऑप्शंस के हिसाब से चलेंगे। अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आपका अफ्रीका महाद्वीप है। यह महाद्वीप कुल स्थलीय भाग के लगभग 20% भाग पर फैला हुआ है। इसमें IMP है सारे। आप ये मत सोचना कि केवल राजस्थान जीके के लिए ही इम्पोर्टेंट है। अगर महाद्वीप का चैप्टर, इस महाद्वीप के प्रश्न अगर इसके अंदर डाला गया है तो ये आपके SST के हिसाब से और GK के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। और मैं सारे आपको IMP ही बता रही हूँ। इसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप का एक और प्रश्न बनता है कि अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरने वाली रेखाएं कौन कौन सी है। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा। या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। इसके अलावा नोट करते जाना आप, अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप से कौन सा सागर अलग करता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप से भूमध्य सागर अलग करता है। एक और प्रश्न यहाँ से बनेगा, अफ्रीका को एशिया से कौन सा सागर अलग करता है? तो लाल सागर अलग करता है। ठीक है, ये इतने प्रश्न यहाँ से बने हैं और भी काफ़ी प्रश्न हैं जो कि बता सकती हूँ मैं। एक और प्रश्न आप नोट कर सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है, आपको पता होगा कि सहारा मरुस्थल है और वह भी अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है। और अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग में? तो उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इतना भी आप नोट डाउन कर लेना। इसके अलावा भी अगर एक आध और प्रश्न ध्यान में आ रहा है मुझे कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विक्टोरिया झील है, जिसे विश्व की ताजे पानी की और दूसरी बड़ी झील कहा जाता है। विश्व की दूसरे बड़ी सबसे झील और ताजे पानी वाली विक्टोरिया झील। ये आपके कंप्लीट हो गया अफ्रीका महाद्वीप। इसके बाद आते हैं हम एशिया महाद्वीप। तो पांचवे का करेक्ट आंसर सबसे पहले होगा एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत हम प्रश्न देखें तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ से बनता है
विश्व का सबसे बड़ा तो हो गया कि कौन सा महाद्वीप है ना। आंसर भी मैंने आपको बता दिया, एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप पृथ्वी के समस्त स्थलीय भाग का 30% भूभाग पर फैला हुआ है। ठीक है, ये 30% भूभाग पर फैला हुआ है। इस भूभाग पर लगभग विश्व की 2/3 जनसंख्या निवास करती हैं। और एशिया महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर है, उत्तर में आर्कटिक है और दक्षिण में हिंद महासागर है। और एशिया से अफ्रीका को लाल सागर और स्वेज नहर द्वारा अलग किया जाता है या अलग होती हैं। ये आपके एशिया महाद्वीप से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं। ठीक है, और एशिया की सबसे लंबी नदी है चीन में बहने वाली यांगत्से नदी, ये भी आपको याद होना चाहिए। कंप्लीट। इसके बाद में हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये भी महाद्वीप यानी कि चारों महाद्वीप हैं। तो थोड़ी थोड़ी डिटेल हम पढ़ रहे हैं ताकि आप नोट भी कर लें और आपको नॉलेज रहे, ताकि आगे आने वाली वीडियो में आप और अच्छे से कर सकें। उत्तरी अमेरिका है क्षेत्रफल के अनुसार तीसरा बड़ा महाद्वीप। कौन सा है? उत्तरी अमेरिका का। ठीक है, इसके बाद में अगर हम देखें और तो उत्तरी अमेरिका के पूर्व में स्थित महासागर अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है, उत्तर में आर्कटिक महासागर है और दक्षिण में मेक्सिको की खाड़ी है। इसके अलावा देखें तो रॉकी पर्वत जो हैं वह उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में स्थित है। और उत्तरी अमेरिका का सबसे नीचा क्षेत्र है कैलिफोर्निया की मृत घाटी। और विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है, और जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके अलावा मैंने आपको बताया था अफ्रीका महाद्वीप का, है ना, अभी थोड़ी देर पहले, कि विश्व की ताजे पानी वाली दूसरी बड़ी झील। तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी वाली झील सुपीरियर झील जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, आप नोट करते जाना क्योंकि मैं इस पे पूरा अच्छे से नहीं लिख पाऊंगी, इसलिए मैं बोलकर बता रही हूँ। तो उत्तरी अमेरिका जो सुपीरियर झील है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है ना, उत्तरी अमेरिका। उसके बाद में विश्व की ताजे पानी वाली दूसरी बड़ी झील अफ्रीका महाद्वीप में है जो विक्टोरिया झील के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये आपके उत्तरी अमेरिका का कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में दक्षिण अमेरिका का हम देखते हैं अब, है ना। दक्षिण अमेरिका, इसके अंदर क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप दक्षिण अमेरिका है। पहला तो था अपना एशिया, दूसरा अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका देखते हैं हम। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, यानी कि दक्षिण अमेरिका जो है वहाँ पर इस महाद्वीप में जितने भी देश है उसमें सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। आ सकता है एग्जाम में। एकांकागुआ पर्वत चोटी जो है वह भी दक्षिण अमेरिका में है, लेकिन किस पर्वत पर स्थित है? एंडीज पर्वत पर। इसके अलावा और विश्व की सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन दक्षिण अमेरिका के किस देश में होता है? तो इस महाद्वीप के ब्राज़ील देश में होता है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? अब राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले प्रदेश तो आपको पता ही थे, मैंने आपको ऊपर बताया था कौन कौन से। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ आपको क्योंकि उसमें ऑप्शन कम थे, तो हो सकता है कि आपको जानकारी हो या ना हो। तो पहला था पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है मध्य प्रदेश, शॉर्ट में लिख देती हूँ, है ना, चौथा है उत्तर प्रदेश और पांचवा है गुजरात। अब पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये 5 राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। पंजाब सबसे कम सीमा साझा करता है। हरियाणा और पंजाब कहाँ स्थित है? राजस्थान के उत्तर में। हरियाणा और पंजाब दोनों उत्तर में स्थित हैं। मध्य प्रदेश दक्षिण पूर्व में स्थित है, उत्तर प्रदेश पूर्व में और गुजरात दक्षिण में स्थित है। ठीक, इसके अलावा हम देखें तो इसमें क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है ना। तो
सबसे पहला है 877। तो 877 जो हैं वह उत्तर प्रदेश की ही सीमा है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश राजस्थान से 877 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है 1022। तो 1022 जो है वह गुजरात राज्य की सीमाएं है ना। गुजरात राजस्थान से सीमा बनाता है कितने किलोमीटर, 122 की। 877 उत्तर प्रदेश राजस्थान सीमा बनती है। 89 की पंजाब बनाता है राजस्थान से, जो सबसे कम है। और 1600 बनाता है एमपी राजस्थान से, जो सबसे अधिक है। अधिकतम सीमा बनाने वाला राज्य राजस्थान से 1600 किलोमीटर की मध्य प्रदेश है, ठीक। 89 पंजाब, 1022 गुजरात, 877 उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले कौन से हैं। बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले, सबसे पहले भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं सवाई माधोपुर, ये है भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले। कोटा, बूंदी, बारा एवं झालावाड़ कोटा के अंतर्गत आने वाले जिले। अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर अजमेर के अंतर्गत आने वाले। बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, यह आएगा आपका करेक्ट आंसर। बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले। 4 संभाग ऐसे हैं जिसमें 4 जिलों की संख्या है, यानी कि 4 संभाग है, चारों में 4-4 जिले हैं। 4 जिले कौन कौन से हैं, 4 संभाग कौन कौन से हैं, भरतपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, जिसमें 4-4 की संख्या है, ठीक है। आप चारों संभाग के नाम भी याद रखना कि कौन कौन से संभाग है जिसके अंतर्गत केवल 4-4 जिले आते हैं, ठीक है। और टोटल राजस्थान के कितने संभाग है, 7 संभाग हैं। एक बार मैं नाम वापस से ले लेती हूँ ताकि आप नोट डाउन कर ले। जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, अजमेर संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग, भरतपुर संभाग, जिसमें से इन जिलों की संख्या तो आपको पता है ही सही, और नाम भी हैं इसमें चारों की। इसके अलावा नहीं है तो मैं एक बार वापस से बोल देती हूँ ताकि आप नोट डाउन कर लीजिए। जयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले हैं जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर एवं झुंझुनू। जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर एवं जैसलमेर। बीकानेर संभाग के अंतर्गत है इसके अंदर अजमेर संभाग, नोट डाउन कर लेना क्वेश्चन में ही। कोटा संभाग का पूरा है, भरतपुर संभाग का पूरा है। बचा क्या, उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग के अंतर्गत जिले उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। 3034 यह विस्तार है आपका धौलपुर का। धौलपुर का क्षेत्रफल है 3034। धौलपुर पूर्वी जिला है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, ठीक है। पूर्वी राजस्थान में स्थित है, ऐसे भी आ सकता है कभी, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसके अलावा 826 यह है पश्चिम से पूर्व तक का विस्तार है ना, नहीं, पूर्व से पश्चिम तो 8069 हो गया आपका, उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार, ठीक है। तो 3034 तो आपका धौलपुर का था, 826 आपका राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार माना गया है, ठीक है। 826 उत्तर से दक्षिण और 869 आपका पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है। 1262 है, यह हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है, वो वाले आंकड़ा है ना। मैंने इस तरीके से आंकड़े लिए हैं कि ताकि आप नोट भी कर सकें और आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। आपका समय भी कीमती है, हम नहीं चाहेंगे कि आपका समय वेस्ट हो। तो 1262 है, यह राजस्थान हरियाणा के साथ सीमा साझा राजस्थान की हरियाणा के साथ सीमा साझा जो करता है वह कितने किलोमीटर की है, तो 1262 की है, ठीक है। 826 आपका उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है, पूर्व से पश्चिम 869 है राजस्थान का। 3034 आपका धौलपुर है, और धौलपुर पूर्वी राज्य में पूर्वी जिला है, और राज्य में सूर्योदय एवं सूर्यास्त भी सबसे पहले धौलपुर में होता है। और 38,401 ये आपका जो है यह जैसलमेर का क्षेत्रफल है। जैसलमेर पश्चिम में स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान के पश्चिम में स्थित जिला कौन सा है। तो राजस्थान के पश्चिम में सबसे पहले हम श्री गंगानगर पूर्व में स्थित है, मैंने शायद आपको ऊपर बताया हुआ है। बीकानेर, जैसलमेर
या बाड़मेर। तो इसका आंसर हम देखेंगे तो जैसलमेर है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, ये जो चारों ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शन के अंतर्गत ये पाकिस्तान की सीमा साझा करते हैं। ये 4 ज़िले अपनी सीमा मतलब इन चारों ज़िलों की जो सीमा है वह पाकिस्तान को स्पर्श करती है। ठीक है, तो पाकिस्तान की सीमा राज्य के किन ज़िलों को स्पर्श करती है, अगर ये प्रश्न आ जाए तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं? तो राजस्थान में 33 ज़िले हैं। इसके अलावा 52, 2 और 75, इसमें भी हम देख लेते हैं। 52 ज़िले जो हैं वो एमपी में हैं। 2 ज़िले जो हैं वह गोवा में हैं और गोवा सबसे छोटा राज्य है। और 75 ज़िले जो सबसे ज़्यादा हैं वह है यूपी में। ये आपका पूरा चैप्टर जो था उसमें से मैंने 10 प्रश्न लिए थे और 10 में इतनी डिटेल बता दी है कि आपका एक भी प्रश्न इधर से उधर नहीं होगा। इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी हैं नोट्स बना बना के, आप वो भी पढ़िए। अगर वो पढ़ेंगे तो आप ये आसानी से कर सकेंगे। वो आप एक बार देखिए, फिर ये वीडियो देखिए। आपकी तैयारी इतनी अच्छी होगी कि आपको कुछ भी अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि हमें अगर प्रोत्साहन मिलेगा तो हम और ज़्यादा अच्छे से अच्छा करेंगे। धन्यवाद।